छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोंसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक वीर और कौशल योद्धा थी। शाहजी की बड़ी पत्नी जीजाबाई ने शिवाजी को पुणे में पाला। जीजाबाई और दादाजी कोंडादेव उनके शिक्षक के उनके शुरुआती जीवन में मुख्य प्रभाव थे। शिवाजी बहुत ही चतुर और योग्य शासक थे। 18 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने एक छोटी किंतु शक्तिशाली सेना संगठित की और तोरणा, चाकन तथा पुरमार जैसे अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने युद्ध की छापामार पद्धति का प्रयोग किया। जैसे ही औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लेने के लिए दक्कन से वापस चला गया, शिवाजी ने बीजापुर पर लगातार हमले शुरू कर दिए। बीजापुरी शासक अली आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति पर रोक लगाने के लिए अफजल खान के अधीन एक सेना भेजी। हालांकि अफजल खान शिवाजी के हाथों मारा गया और बीजापुरी सेना हार गई। औरंगजेब बढ़ती मराठा शक्ति से भयभीत हो गया और 1660 में शिवाजी को पकड़ने के लिए शाइस्ता खान के अधीन एक सेना भेजी। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान को घायल कर दिया और उसके कई अनुयायियों को मार डाला। औरंगजेब ने शाइस्ता खान के स्थान पर अपने पुत्र मुअज्जम को नियुक्त किया। फिर शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह शहर पर धावा बोलकर मुगलों को एक और झटका दिया। यह मुगलों का मुख्य बंदरगाह और उनके लिए धार्मिक महत्व का शहर था, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री वहां से मक्का के लिए रवाना होते थे। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए साम्राज्य के सबसे अनुभवी जनरलों में से एक जय सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जय सिंह ने पुरंदर किले की घेराबंदी की, जिससे मराठों को अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार शिवाजी औरंगजेब को अपने अधिपति के रूप में स्वीकार करने, उसे वार्षिक भेंट देने और उसके द्वारा रखे गए 35 किलो में से 30 को औरंगजेब को सौंपने के लिए सहमत हुए। शिवाजी भी औरंगजेब से उसके दरबार में मिले, लेकिन औरंगजेब ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इससे उन्हें अपमान महसूस हुआ। जब उसने छोड़ने की कोशिश की तो उसे घर में नज़रबंद कर दिया गया। बाद में वह फलों और मिठाइयों से भरे एक बास्केट में छिपकर फरार हो गया।